कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे करते हैं, शी कौन सा रोल प्ले करता है, करती नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड and measurement of electrode potential। प्लीज देखें जनाब कि ये जो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, कैसे होता है, ये आपके पास एक प्लैटिनम की बनी हुई वायर होती है। इस प्लैटिनम की वायर को हम एक स्पेशल जैकेट के अंदर बंद करते हैं। ये देखें जरा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या करेंगे, यहां से हम 1 atm प्रेशर पे प्योर हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे। ओके, बम्बार्डमेंट का फायदा क्या होगा, ये जो अंदर आपके पास प्लैटिनम लगा हुआ है, ये जो प्लैटिनम की तार लगी हुई है, आप जानते हैं ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। आप जानते हैं ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट के सरफेस के ऊपर माइक्रोस्कोपिक अप्स एंड डाउन्स होती हैं। ओके, तो जब आप इस गैस को बम्बार्ड करोगे प्लैटिनम पर तो क्या हो जाएगा, मैं शो करने की ट्राई करता हूं। ये देखें, कुछ कुछ हाइड्रोजन यहां चिपकना शुरू हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, इसे क्या वाक्य हो जाएगा, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम रॉड टेक प्लेस। आप के प्लैटिनम रॉड के ऊपर क्या हो गया, हाइड्रोजन चिपक गया है। 100 में से 20%, 30% चिपक तो गया है ना। अब नीचे वाला क्या चीज पड़ी है मेरे पास, नीचे जो बर्तन में मेरे पास क्या मौजूद है जनाब, ये 1 मोलर HCl का एक्वस सोल्यूशन मौजूद है। डियर स्टूडेंट याद रखें, इस वक्त HCl क्या बला है, इस वक्त मैं ये कहता हूं कि इट इज अ साल्ट ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन का साल्ट है, जिस तरह जिंक और जिंक सल्फेट, जिंक जिंक क्लोराइड, इस तरीके से ऊपर अबराड हाइड्रोजन का है और नीचे मेरे पास H+ के आयंस मौजूद हैं। क्या होगा, सुनिए जनाब, ये हाइड्रोजन नीचे जाकर क्या बनाएगा, H+ बनाता है। मेरी बात समझ आ रही है, कैसे होगा, मैंने इससे पहले कहा कि नीचे देखें बर्तन में आयंस पड़े हुए हैं H+ के, तो H+ भूखा होता है जनाब, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और H2 कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, H+ कांट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस वक्त हाइड्रोजन जो ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर रह जाते हैं। तो अब ये क्या वाक्य हो गया है, ये तो ऑक्सीडेशन का चक्कर हो गया है। अब सॉल्यूशन में पहले से जो मौजूद H+ आयन है वो फौरन इस नेगेटिव रॉड के ऊपर चिपकेंगे। जब चिपक जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास हाइड्रोजन बन जाएगा, यानी फिर आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है। हाइड्रोजन के आयन नीचे गिरेंगे, रॉड पर उसके मिरास के इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, फिर नीचे का H+ आयन जो अभी गिरा है या पहले से मौजूद है वो फिर चिपक जाएगा। तो यूं मैं कहता हूं कि आंख मचोली शुरू होती है, H+ आयन गिरते हैं चिपकते हैं, गिरते हैं चिपकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हम क्या कहते हैं कि जनाब यहां पर वंस अगेन क्या मौजूद है, वंस अगेन यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है। ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है। इस वक्त हम क्या एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल oxidation is equal to electrode potential reduction wise
इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमने एज्यूम किया हुआ है, हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया है क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 के आसपास है, न 0 है न 4 है, बिल्कुल मिड में है। इसलिए हमने हाइड्रोजन को अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया। ओके, तो शी इज एक्टिंग एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही फिर हम किसी सेल के अंदर लगाएंगे और बाकी इलेक्ट्रोड की वैल्यूज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो प्लीज एक दो खास बातें सुनिए। ये जो मैंने कहा ना कि ये 1 मोलर सोल्यूशन है, ये खाला जी का घर नहीं है। ये बनाना एग्जैक्टली 1 मोलर, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, वन थिंग। नंबर 2, बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, बिल्कुल प्योर, और वो भी 1 atm प्रेशर पे, ये भी खाला जी का घर नहीं है, बड़ा मुश्किल कारोबार है। इसीलिए हाई लेवल की रिसर्च में इनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली शी को इस्तेमाल हम नहीं करते। ओके, एक और नुकसान की बात यह है कि अबाव 50 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल, बर्न्स विद ब्लूइश फ्लेम, खुद ब खुद आग पकड़ती है, बड़ी खतरनाक गैस है। इसलिए भी हम आम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लैब की प्रैक्टिसेस के अंदर इसको अवॉइड करते हैं, शी को यूज़ नहीं करते। तो शी मेरे पास क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी। फिर शी से हमने और निकाले, फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा कैलोमल इलेक्ट्रोड का नाम सुना होगा। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड हमने एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाया है ताकि रूटीन की प्रैक्टिस में हम इसको इस्तेमाल करें बजाय शी के इस्तेमाल करने के। ओके, अब हम आते हैं कि हम मेजरमेंट को कैसे कामयाब बनाते हैं। प्लीज देखिए जनाब, ये जिंक रॉड है। ओके, ये मेरे पास कौन है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ जिंक सल्फेट मौजूद है। यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ 1 मोलर HCl मौजूद है। ओके, यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बम्बार्ड करेंगे। ओके, ये प्लाटिनम का रॉड है। तो शी और जिंक, शी की मदद से जिंक की मैं वैल्यू मालूम करता हूँ। यहां पर क्या करेंगे, प्लीज एक यू ट्यूब लगाते हैं, यू ट्यूब। इस यू ट्यूब को हम कहते हैं कि ये तो साल्ट ब्रिज है। क्या है, साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं, ब्रिज इसलिए कहते हैं कि दो सॉल्यूशनों के आपस में जोड़ रहा है। साल्ट क्यों कहते हैं, इसके अंदर साल्ट भरा हुआ होता है। आमतौर पर इसमें KCl का या अमोनियम नाइट्रेट का एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। ओके, इसका मकसद क्या है, इसके मकासद ये हैं। नंबर 1, टू कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीशन ऑफ सर्किट। ओके, कि सर्किट को कंप्लीट करना। नंबर 2, टू कीप बोथ सॉल्यूशन, टू कीप बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रल, दोनों सॉल्यूशनों को न्यूट्रल भी रखता है। ओके, दोनों सॉल्यूशनों को न्यूट्रल रखता है। अगर ये उखाड़ के बाहर फेंक दें, ईटा में आया था एक मरतबा कि हम साल्ट ब्रिज को हटाएं फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप टू जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप टू जीरो। ओके, तो दो सॉल्यूशनों के दरमियान कांटेक्ट है। इस दर क्या होगा, यहां पर भी एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है और यहां पर भी क्या होगी, एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ओके, अब आपके पास मेजरमेंट की बात होती है, मेजरमेंट की हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यहां कौन सा इक्विलिब्रियम था, हाइड्रोजन से H+ आयन का बनना, H+ आयन से हाइड्रोजन का बनना, डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद था। आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया कि जिंक से जिंक आयंस बनेंगे और जिंक आयन से जिंक बनेगा। यहां पर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है। जब एक सेल, अब ये कंप्लीट सेल हो गया, 2 इलेक्ट्रोड आ चुके हैं, इसको क्या लगाते हैं, इसको हम वोल्ट मीटर से लगाते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर तमाशा देखिए, हमने क्या तमाशा देखा कि इसके जो हैंड्स हैं वो हैंड्स किधर मूव करते हैं, ये हैंड
इधर को मूव करता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं। अगर ये हैंड्स, अगर ये वोल्टमीटर की जो आपके पास सुई होती है, ओके, इसको हैंड्स बोल रहे होते हैं हम, कि अगर ये इस तरफ जाए, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड मोशन शो करे, करंट उधर जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमने क्या देखा कि इट मूव्स टुवर्ड दिस साइड, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं। अब मेरी बात जरा सुनिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन जिंक, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस करने का मतलब समझते हैं ना? तो जनाब इक्विलिब्रियम क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया है, ये कारोबार रुक जाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ओनली, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये कारोबार रुक जाएगा, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी अब यहाँ पर कारोबार रिडक्शन का शुरू हो गया है, यहाँ पे कारोबार किसका शुरू हो गया है? ऑक्सीडेशन का शुरू हो गया है। अब तुम कह सकते हो कि जिंक इज यूर एनोड एट द मोमेंट एंड शी इज एक्टिंग एज ए कैथोड एट द मोमेंट। ओके, तो अभी देखते हैं क्या हुआ। जिंक से जिंक+ आयन बने, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन जाएगा। कैसे हुआ? जिंक रॉड है, जिंक आयन टपक पड़ा, इलेक्ट्रॉन बरास्ता वोल्टमीटर यहाँ पहुँचाया, इस प्लेट के ऊपर जैसे नेगेटिव हुआ वो H+ आयन यहाँ पर चिपकना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन वाक़या हो गई है और यहाँ पर क्या वाक़या हो गई है? रिडक्शन वाक़या हो गई है। ओके, अब मेरी बात सुनिए, नीचे क्या हुआ? नीचे देखते हैं जनाब। हुआ यूं है कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जनाब इस प्लेट में जितने जिंक के आयन थे उतने सल्फेट के आयन थे। जितने जिंक भी +2 था, सल्फेट -2 था, चार्ज वाज न्यूट्रल। लेकिन अब क्या हुआ? जब जिंक सिर्फ आयन बनाने वाला कारोबार करेगा तो रिजल्ट यहाँ क्या हो जाएगा? इस बर्तन में रिजल्ट क्या हो गया है? जिंक आयन स्लोली ग्रेजुअली बढ़ गए हैं सल्फेट आयन से जनाब, हालात खराब हो रहे हैं। इस सॉल्यूशन में जिंक आयन बनते जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जिंक आयन बढ़ गए हैं, सल्फेट आयन कम हो गए हैं। ओके, इधर क्या हालात थे जनाब? इधर भी जितने H+ थे इतने ही क्लोराइड आयन थे, लेकिन H+ के जाने से क्या हो रहा है जनाब H+ आयन कम हो गए हैं, क्लोराइड आयन ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हालात ख़राब हैं, वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं। सॉल्ट ब्रिक साहब अपना कारोबार शुरू करो। कौन सा कारोबार? की बोथ हाफ सोल्यूशन न्यूट्रल। हाउ? लेट्स सी। देखिए जनाब, यहाँ क्या भरा हुआ है? यहाँ KCl का एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन भरा हुआ है। हाँ जनाब, तुम्हें क्या लॉग चाहिए? तुम्हें पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं, तुम्हें नेगेटिव आयन चाहिए। ओके, क्लोराइड भागते हुए इस घर में जाओ, शाबाश, भागते हुए इस घर में जाओ ताकि नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाए, ताकि मुकाबला बराबर रहे। Gk+ पोटाशियम, तूने क्या करना है? इधर H+ कम हो गए हैं, भागते हुए इस घर में जाओ, उनको पोटाशियम प्लस प्रोवाइड करो ताकि + चार्ज क्या रहे? दोनों में बराबर रहे। ओके, तो ये हमारे पास। अब रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या आया? E0 of a cell is equal to E oxidation plus E reduction। ऑक्सीडेशन किसने की है? जिंक ने की है। कौन सी वैल्यू है? +0.76 वोल्ट। रिडक्शन के लिए हमने हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 सपोज की हुई है, तो 0.76। तो इस वक्त जो आपका सेल का EMF होता है, यही तुम्हारे पास E ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द मेथडोलॉजी हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। एक्सपेरिमेंटली हम ये कारोबार ऐसे करते हैं। ओके।